हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना। कैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो मात्र 5 सेकंड में। तो आज का हमारे टाइटल है हाउ टू फाइंड स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो कैसे निकालते हैं हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल? तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में आपने देखा 1 आ रहा है, तो 1 किस संख्या के वर्ग में आता है? या तो मैं 1 करता हूँ, 1 का वर्ग करता हूँ, या फिर 9 का वर्ग करता हूँ, तो उस संख्या के लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। इसके बाद में 2 और 3 आता नहीं है किसी भी संख्या के वर्गमूल में। फिर उसके बाद में आता है हमारा 4। तो 4 आता है, या तो 2 के में आएगा या फिर 8 के में आएगा। 8 का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा लास्ट में, या फिर 2 का करूंगा तब 4 आएगा। उसके बाद में 6 आता है, तो 6 या तो 4 के में आएगा या फिर 6 के वर्ग में आएगा। 6 का वर्ग करता हूँ 36 और 4 का करता हूँ तो 16। इसके बाद में 9 आएगा, तो 9 या तो 3 के या 7 की। मैंने किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 है या 7 है उसका वर्ग करूंगा तो 9 आएगा। और आपको पता है 0 और 5 तो क्या है? ऐसा नंबर है, जब हम 0 का वर्ग करते हैं किसी लास्ट में संख्या में 0 है तो 0 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 आता है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल गई कि जब 1 कब आता है किस संख्या का वर्ग करते हैं, 4 कब आता है किस संख्या का वर्ग करते हैं, ऐसे ही 6 कब आता है किस संख्या का वर्ग करते हैं, ऐसे ही 9 कब आता है। तो 9 का मुझे पता है, 3 और 7 का वर्ग करते हैं तब 9 आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम चलते हैं कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे एक नंबर है यहाँ पर 361, तो आप इसका वर्ग निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं देखूंगा लास्ट में यहाँ पर क्या है 61। तो 1 आता है किस संख्या के वर्ग करने पर आता है? या तो मैं लास्ट में 1 या फिर 9। तो मुझे एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गई कि ये लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो ऑप्शन से भी कभी कभार आप जा सकते हो, किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 1 या 9 दिखेगा तो वही ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं है ये वर्ग है किसका, तो उसके लिए यहाँ पर ये 3 है, इससे छोटा और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता हूँ। तो ये 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मैं यहाँ देखूंगा या तो ये 11 का होगा या फिर 19 का होगा। अब मैं यहाँ पर कैसे डिसाइड करूंगा कि या 11 का है या फिर 19 का ये वर्ग है? तो उसके लिए हम इन दोनों नंबर का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ गया 2। यहाँ पर जो नंबर आता है इस नंबर से ये नंबर क्या है? छोटा। ये नंबर हमारा बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला हो गया। अगर ये वाला हमारा जो नंबर है छोटा है तो हमारा आंसर छोटा वाला। तो यहाँ पर ये 2 था, यहाँ पर 3 है, तो ये नंबर बड़ा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला 19 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक नंबर और लिखा, जैसे नंबर है 1089। अब मुझे पता है लास्ट में 9 है, तो 9 आता है या तो 3 का या फिर 7 का वर्ग करते हैं, तो या तो 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा। उसके बाद में 10 देखते हैं, 10 से छोटा और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। तो 10 से छोटा नंबर हमारा क्या है? 3 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि मेरा वर्ग 33 है या फिर 37 का वर्ग है ये। तो मैंने यहाँ पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया, जो मेरा आ गया 12। अब 12 यहाँ पर ये नंबर आया है, इस नंबर से ये कैसा है? छोटा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? छोटा। तो 33 क्या है? 1089 का वर्गमूल है।
और एक 33 का आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1089। इसी तरह से 1089। इसी तरह से एक और नंबर लेता हूँ, जैसे नंबर है 3361। ठीक है, तो लास्ट में आ रहा है 1, तो 1 का वर्ग करते हैं तब आता है, या फिर 9 का वर्ग करते हैं तब 1 आता है। अब बचता कितना है 33। तो उसके लिए मैं इससे छोटा एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूँगा। तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा मेरा वर्ग मूल्य जो निकल के आया है ये या तो 59 का वर्गमूल होगा या फिर ये 51 का होगा। तो इसके लिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 और 6 का पता करता हूँ। 5 के 30। अब ये नंबर 30 है, इससे कैसा है ये छोटा है, ये नंबर कैसा है बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा है तो मेरा आंसर क्या होगा बड़ा वाला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 59। इसी तरह से देखो एक और वर्ग निकालते हैं, जैसे मेरा 35 38 44। अब देखो 4 आता है, किसके लास्ट में आता है 4, एक तो 2 का वर्ग करते हैं या फिर एक 8 का करते हैं। उसके बाद में 38 देखेंगे, इससे छोटा एक वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 6, और इससे बड़ा आएगा 7। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 62 का है या फिर 68 का वर्गमूल है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले 6 और 7 का मल्टीप्लाई करके। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल रहा है 4242। ये नंबर यहाँ पर कैसा है छोटा है 38। जब नंबर छोटा है तो मेरा आंसर क्या होगा छोटा वाला। इसी तरह से मैंने एक और नंबर लिया, एक नंबर है हमारा 75 69 75 और 69। तो मैं देखूंगा सबसे पहले 9 आता है 3 के या फिर 7 के वर्ग में, 3 या 7 के वर्ग में आता है। अब बचता मेरे पास क्या है 75। तो इससे छोटा और इससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। तो 75 से 8 का वर्ग करते हैं तो 64 होता है, और 9 का करते हैं तो 81 होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 83 का या 87 का स्क्वायर रूट है या इसका वर्ग है। तो मैं इसको निकालूंगा 8 और 9 का मल्टीप्लाई करके। 8 नाम 72 होते हैं, 72 ये 75। तो नंबर ये कैसा है बड़ा है। तो जब बड़ा है नंबर तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बड़े वाला। इसी तरह से और देखो मैं निकालता हूँ, जैसे और नंबर है 31 36। तो यहाँ पर देखो लास्ट में आ रहा है 6, तो 6 आता है 4 का वर्ग करते हैं तो आता है, या फिर हम 6 का सॉरी हाँ 6 आता है 4 के और 6 के वर्ग में। तो अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, या तो लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि 31 इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक बड़ा। तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36। इन दोनों का करूँगा मल्टीप्लाई, जो हो जाता है 30। 30 है यहाँ पर कितना है 31। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर 54 या 56 होगा। तो मैं देखूंगा ये नंबर है बड़ा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बड़े वाला। इसी तरह से मैंने एक और वर्गमूल लिया यहाँ पर, कोई संख्या बताओ एक और, जैसे है 51 84। अब मुझे पता है लास्ट में 4 आता है 2 का वर्ग करने पर और 8 का वर्ग करने पर। अब उसके बाद में हम देखेंगे 51 को, 51 से छोटा और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। तो एक तो होता है मेरा 51 से 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का करेंगे तो 64। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर 72 है या फिर 78 है। तो इसके लिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। 8 7 होते हैं 56। अगर ये नंबर है कैसा बड़ा इससे, तो आंसर बड़ा वाला। ये नंबर छोटा है इससे, तो आंसर छोटा। तो 56 बड़ा है 51 छोटा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा छोटा वाला 72। इसी तरह से और देखो मैं यहाँ पर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ।
एक नंबर है मेरा 4096। तो मुझे पता है लास्ट में 6 आता है 4 का वर्क करने पर और 6 का वर्क करने पर। अब मेरे पास बचता है 40। 40 को मैं इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर और एक बड़ा, तो एक होता है 36 6 का, और 7 का होता है 49। अब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, मेरे को पता चलेगा या तो 64 या 66 का ये क्या है, वर्ग है। तो कैसे पता चलेगा 64 या 66 किसके साथ? तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है वो नंबर यहाँ से अगर बड़ा मिलता है इससे, तो हमारा आंसर होता है छोटे वाला। अगर ये नंबर बड़ा है तो होता है बड़े वाला। तो यहाँ पर ये 42 है, ये नंबर 40 है, ये नंबर है छोटा, तो मेरा आंसर हो जाएगा छोटे वाला, यानी 64। और देखो मेरा एक नंबर है 1521। तो मुझे पता है लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 का या 9 का वर्क करने पर ही मुझे 1 मिलेगा। उसके बाद मैं 15 देखूंगा, तो 15 इससे एक छोटा और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूंगा। तो एक होता है 3 और 4, क्योंकि 9 और 16 होता है। अब मैं देखूंगा ये 31 का है या फिर 39 का वर्ग है। तो इसके लिए इन दोनों का बार बार बता रहा हूँ बच्चे हो आपको, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई। 4 होते हैं 12। और जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा 12 आ रहा है, ये नंबर है 15 बड़ा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। इसी तरह से देखो और बता रहा हूँ मैं एक और नंबर लेके, यहाँ पर एक नंबर है मेरा यहाँ पर 734। अब मुझे पता है 734 कब आता है, लास्ट में 4 कब आएगा, या तो मैं वर्क करूंगा कितने का, 2 का, या फिर वर्क करूंगा 8 का, तभी आएगा। उसके बाद मैं देखूंगा मैं यहाँ 7 को, इससे छोटा परफेक्ट स्केल नंबर लूंगा। तो एक होता है 2, एक होता है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चलेगा मेरा आंसर 32 22 या फिर 28 आएगा। तो इसके लिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 2 6। 3 2 6 करने पर मुझे पता चलेगा यहाँ पर कि ये नंबर कैसा है, बड़ा है इससे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है, 28 का वर्ग इतना 734 होता है क्या? 28 का वर्ग हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 8 64 होते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 होते हैं 38, दोनों 4 और 3 7। ये तुमने गलत बता दिया ना, 784 होना चाहिए यहाँ पर, वही मुझे लग रहा था। 784 का निकालूंगा तो लास्ट में 4 आता है 2 का वर्क करने पर या फिर 4 का वर्क करने पर, सॉरी 8 का। 8 8 64 होते हैं, 2 4 होता है। उसके बाद में मैं देखूंगा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या बड़ा, तब मुझे पता चलेगा ये 22 का है या फिर 28 का है। तो इसके लिए मैं दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 ये नंबर बड़ा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। और देखो अगला नंबर है, यहाँ पर बच्चों देखो काफ़ी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको। जैसे एक नंबर है मेरा कितना है ये, 38 44, या फिर ये इधर है 15 15 21। 15 21 का देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता चला है 1 आएगा, तो लास्ट में 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का, तभी लास्ट में 1 मिलेगा मुझे। उसके बाद देखते हैं 15 इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक छोटा। तो 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 31 का है या फिर 39 का है? तो इसके लिए मैंने बताया इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 होता है। 12 नंबर कैसा है, छोटा है, और ये नंबर कैसा है, बड़ा 15। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बड़े वाला। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 39। आगे एक और नंबर देखते हैं, मेरा नंबर है ये 40 96। 40 96 हो गया, और 15 64,
15 64 हो गया। एक नंबर और है ये 75 69। और बताओ कोई नंबर जिसका तुम्हें लगे वर्गमूल निकालना है। एक नंबर है यहाँ पर 43 56। इसका मुझे बताओ आप, किसका ये स्क्वायर वर्ग स्क्वायर रूट क्या है 43 56 का वर्गमूल। तो मैं देखूंगा सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6। तो जब 6 आता है तो 6 का मुझे पता है, 6 या तो आएगा 4 का वर्ग करने पर या फिर 6 का वर्ग करने पर। क्या आएगा, 6। उसके बाद में यहाँ पर देखता हूँ 43 बचा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 43 से छोटा एक और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लूँगा। तो इससे बड़ा नंबर है मेरा, छोटा नंबर कितने का होगा, 7 का वर्ग करूँगा 49 होता है, 6 का करूँगा 36 होता है। इसके बाद में मुझे पता चलेगा या तो ये 64 का वर्ग होगा या फिर होगा ये 66 का। तो कैसे पता चलेगा ये 64 का या 66 का, तो इसके लिए मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ 6 और 7 का। 6 सत्ते होते हैं 42। इसके बाद में अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो मेरा आंसर बड़ा वाला, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो मेरा आंसर छोटे वाला। तो 42 है यहाँ पर, ये 43 है, तो ये नंबर कैसा है, बड़ा है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 66, यानी बड़ा नंबर। इसी तरह से एक नंबर है 54 76। अब देखो इसके लास्ट में भी 6 आ रहा है, तो अभी हमने किया था 4 और 6 आता है। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट में 6 कब आता है, या तो वो 4 का वर्ग होगा या फिर 6 का वर्ग होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 54 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक बड़ा। तो 7 का वर्ग करते हैं 49 होता है, 8 का करते हैं 64 होता है। तो मुझे या तो ये 74 का या फिर 76 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ये 74 के साथ जाएगा या 76 के। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 होते हैं 56। अब ये नंबर है कैसा, छोटा, 56 है बड़ा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला, यानी 74। इसी तरह से आप अपने आप से भी काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस कराई है। अभी तो मैं आपको 3 3 4 4 नंबर की संख्याओं का वर्गमूल निकालना भी सिखाऊंगा। जैसे एक नंबर है 24 0 1। तो एक आता है, मैंने देखा है, या तो एक का वर्ग करूंगा तब या फिर 9 का तब लास्ट में वर्ग आएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं 24 जो नंबर है, इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर, एक इससे बड़ा। तो 24 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं, यानी 24 0 1। या तो ये 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इससे छोटा एक नंबर है हमारा 24 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैं करूँगा 4 का और 5 का, क्योंकि 4 का 16 होता है, 5 का 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 5 का। इसके बाद मुझे पता चलेगा ये 41 या 49 का वर्ग है। तो 4 पन्ना 20 होते हैं। अगर ये नंबर कैसा है, बड़ा इससे, तो मेरा आंसर आएगा बड़े वाला। अगर ये नंबर छोटा है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, छोटा। तो यहाँ पर 24 है, ये कितना है 20, तो ये नंबर कैसा था, बड़ा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, बड़ा। इसी तरह से मैं एक नंबर और लेता हूँ यहाँ पर 96 0 4। अब मुझे पता है 4 कब आता है, 2 का वर्ग करने पर और 8 का वर्ग करने पर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 आता है। अब उसके बाद में 96 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक 96 से बड़ा। तो 96 होता है, मैं 8 का करूँगा, सॉरी 9 का करूँगा, 9 का करूँगा तो 81, और 10 का करूँगा तो 100, सॉरी 10। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 92 का वर्ग है या फिर 98 का। तो उसके लिए मैंने बताया इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लेना, 10 और 9 का कितना हो गया, 90। ये नंबर अगर बड़ा है तो मेरा आंसर आ जाएगा बड़ा वाला, अगर ये नंबर छोटा है तो मेरा आंसर आएगा छोटा। तो 98 क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से और बताता हूँ आपको एक नंबर 32 49। सबसे पहले मुझे पता है 9 आता है 3 और 7 के केस में। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 दिख रहा है तो 3 का वर्ग करेंगे तब आता है, या फिर 7 का वर्ग करते हैं तभी 9 आता है। तो यहाँ पर मैंने देखा
32 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक उससे बड़ा। तो 32 से छोटा लूंगा तो 32 से छोटा कितना होता है 5, और एक होता है 6, 36। अब कैसे पता चलेगा ये 53 का है या फिर 57 का है? इसके लिए मैं इन दोनों नंबर का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। 5 और 6 का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर क्या पता चला, 5 छक्के होता है 30। ये नंबर कैसा है, बड़ा। तो मेरा आंसर कैसा आ गया, बड़ा। एक नंबर और बताओ। 53, 29। तो देखो 9 आ रहा है तो 9 एक ही केस में आएगा, 3 और 7 वाले में। उसके बाद में मैं देखूंगा 53 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर, एक 53 से बड़ा। तो 53 से छोटा कौन सा है, 7 और 8। अब या तो ये 73 का या फिर 77 का वर्ग होगा। तो कैसे पता चलेगा 73 का या 77 का? उसके लिए मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 8 56। अब मुझे पता चला ये 53 है, ये 56 है। ये नंबर कैसा है, छोटा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। 73 का वर्गमूल है। इसी तरह से आप अपने आप से प्रैक्टिस करो, मात्र 5 सेकंड में ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आगे अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, बड़े बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यू रूट भी निकालना सिखाएंगे। तो ऐसे ही आप बने रहें और लगातार आपको इस पर वीडियो मिलती रहेंगी, ऐसे ही शानदार नए नए लेसन सीखते रहेंगे। और ये मैथ के लिए रामबाण है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप ये मान लो कि काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं अपनी मैथ को अच्छा खासा क्या दोगे, रिजल्ट निकाल के दोगे मैथ में। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं और आप अपने आप से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है।